गुरु नानक जब संसार में आए तो हमारा देश जैसे कि बहुत आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बहुत बड़ा गुलाम था। उस समय समकालीन में बड़े बड़े गुरुओं का जन्म हुआ। कबीर जी आए एक ही समय में। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ा असुर अधम अबमानी। जब जब संसार को जरूरत पड़ी, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ा असुर अधम अबमानी। तब तब विपद दर प्रभु शरीरा, हरि कृपा निज सज्जन पीर। तो समय समय पर भगवान यदा यदा ही धर्म से, भगवान का जन्म संत के रूप में, गुरु के रूप में, महापुरुष के रूप में होता ही रहा है। संत न होते जगत में जल मरता संसार। आप लोग भी संत ही हैं सारे, पर इट डिपेंड्स बिकॉज ईच एंड एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर व्यक्ति जागा हुआ है, पर कितना जागा हुआ है ये उसे मालूम है। वो क्या लेकर आया है ये उसे मालूम है। कुछ ज्यादा जाग गए हैं धर्म के प्रति, कुछ कम जागे हुए हैं। कुछ अपने और गोल अचीव कर रहे हैं संसार में, कुछ और कार्य के लिए भेजे गए हैं। हम सबका एक मकसद है। हम लोगों ने केवल इसलिए जन्म नहीं लिया कि बच्चे पैदा किए, घर चलाया, इंग्लैंड सेट हो गए, अमेरिका सेट हो गए, डिग्रियां दे दी, फिर बच्चों के बच्चों की इंतजार करने लगे, फिर उनके बच्चों की इंतजार करने लगे। दिस इज नॉट अवर, हमारे जीवन का मैसेज और मकसद नहीं है। आप सब लोग कारण से पैदा होते हो। कारण करण करीम, कृपाधार रहीम। हर व्यक्ति का एक कारण है, पर उसको समझ कब आता है? जब उसको कोई कारण याद दिलाता है कि तुम किस कारण से आए हो। जैसे कृष्ण जी को उनके गुरु जी ने उनको याद दिलाया। कृष्ण 16 ईयर ओल्ड, 16 साल के कृष्ण जी जब अपने गुरु जी के पास गए, गुरु संदीपन के पास, संदीपानी जी, उस वक्त अवंतिका में, मथुरा से अवंतिका में गए गुरु जी के पास। और गुरु जी ने कहा, आओ कृष्णा, तुम्हें मालूम है तुम कौन हो? कृष्ण जी बोले, ना गुरु जी मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। सेवक को तो यही कहना चाहिए। जब गुरु हो सामने तो सेवक को उससे बड़े थोड़ी होना है। तो गुरु जी को कहा, गुरु जी नहीं, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। अच्छा, तुम नारायण हो? कृष्ण जी ने कहा, सतवचन गुरु जी मैं नारायण हूं। आज से तुम बांसुरी नहीं बजाओगे, गोपियों के साथ, गोपों के साथ नहीं खेलोगे। सतवचन गुरु जी, सत्यवचन। ठीक है। 16 साल की आयु में कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें मालूम है क्यों आए हो संसार में? नहीं गुरु जी मुझे नहीं मालूम मैं क्यों आया हूं। कृष्ण जी जानते हैं मैं क्यों आया हूं, पर गुरु जी से सुनना चाहते हैं कि क्यों आया हूं। तो गुरु जी ने कहा कि तुम आए हो धर्म स्थापना करने के लिए। उस समय भी जो राजे महाराजे थे, उस समय जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूं कि उस समय जो राजे थे, द किंग्स, दे वर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। बिगड़े हुए थे, सब अपनी मन मर्जियां करते थे और मंदिर नहीं थे। हैरानी की बात है, द्वापर युग में उस समय मंदिर ही नहीं थे, आश्रम ही नहीं थे देश में। तो कृष्ण जी ने फिर क्या किया, गुरु जी का हुक्म माना। तो ये कहा, गुरु जी आपकी वाणी सत्य वचन है, आप कहते हो धर्म स्थापना ही होगी। तुमको करना क्या है कृष्णा? तुमको राजाओं को जाकर भगवान से जोड़ना है। हर शासक को भगवान के प्रति प्रेरित करना है। उनके जो प्रजा है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजे होंगे वैसे उनकी प्रजा होती है। अगर राज करने वाले बिगड़े हुए हैं तो प्रजा तो और ज्यादा बिगड़ जाएगी।
कल आए कुत्ते मोही खाज हुआ मुर्दार गुसाई। गुरबाणी में इसका बड़ा सुंदर संदेश है। कल आए कुत्ते मोही खाज हुआ मुर्दार गुसाई, राजे पाप कमावदे उल्टी वान खेत को खाई। ऐसा युग आ गया था, सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। गुरु नानक के काल की बात है। प्रजा अंधी ज्ञान बिन कूड़ कसख मुखों लाई। प्रजा अंधी हो गई है। चेले बैठन घरा नू गुरु उठ घर धनाड़ी जाई। चेले साज बजावंदे गुरु उठ नचन बहु बिद पाई। उल्टा काम होगा सारा संसार में। ये गुरबाणी का मैसेज है कि सब उल्टा पुल्टा हो रहा है उस समय जब गुरु नानक का जन्म हुआ है। कल आए कुत्ते मोही खाज होवा मुर्दार गुसाई। सब उल्टा हो रहा है, उसको सीधा करने के लिए गुरु नानक को आना पड़ता है, कबीर जी को आना पड़ता है, कृष्ण जी को आना पड़ता है, राम जी को आना पड़ता है, संतों को आना पड़ता है, आप जैसे बड़ी बड़ी हस्तियों को आना पड़ता है अपने काम, क्योंकि आप भी संत हैं सारे। आपको भी कर्तव्य मिले हुए हैं, आपके भी जीवन के एक मकसद मिले हुए हैं कि कुछ करके आप पुत्र मेरे पास वापिस आना, कुछ करके आना। तो कोई जाग जाता है, कोई सोया रहता है। आप जैसे लोग जाग गए, बाकी सब सोए हुए। सिंपल थ्योरी। तो कृष्ण जी ने फिर कहा ठीक है। तो कृष्ण जी ने 1145 आश्रम बनाए, मंदिर निर्माण किए, सब राजाओं के साथ लड़ाइयां करी। वो युद्ध जो लड़ते थे वो राजाओं को कहते थे सबको। और सभी 16 साल की उम्र में अपने गोपे गोपियों को नहीं मिले, उसके बाद उनको गुड बाय बोल दिए। बांसुरी जो थी राधा को दे दी। राधा तुम बांसुरी बजाओगे, मैं आज के बाद बांसुरी बजाऊंगा। गुरु जी ने कहा है तुम किसी खास मकसद से आए हो। बांसुरी राधा बजाती थी, कृष्ण जी नहीं बजाते थे। उसके बाद मकसद, द पर्पस। आपको यह सोचना चाहिए कि मैं खुद को, आप सब लोग बहुत अच्छे हो, यू आर वंडरफुल। आपने कितना अचीव किया। हिंदुस्तान यहां से 8000 किलोमीटर दूर है, वहां से चलकर आप इंग्लैंड में बस गए। आप में ताकत है तो बस गए हो ना। आप में शक्तियां हैं तो यहां पर इतना बड़ा कुछ अंपायर खड़ा कर लिया आप लोगों ने। सबके पास सब कुछ है, किसी के पास 4-4 घर हैं, किसी के पास 5-5 घर हैं, किसी के पास कितना कुछ है ताकत समर्था तो कर ली है ना सबने। तो थोड़ी और साथ ताकत समर्था दिखाओ तो दुनिया का भला भी हो जाएगा। थोड़ा सा ही तो मेहनत करना है, अपनी अप्रोच ही तो ठीक रखनी है। और जितनी बार आप नीचे गिरोगे, आप बार बार नीचे गिरोगे। एक समय आएगा जब आप बार बार नीचे गिरोगे। बहुत कुछ होता है, ये लाइफ है, और लाइफ में बहुत कुछ होता है। आप नीचे गिरोगे फिर खड़े हो जाओगे। आप में इतनी ताकत है, 100 बार नीचे गिरोगे 100 बार ऊपर खड़े हो जाओगे वापस। इसी को सक्सेस कहते हैं, ठीक है ना। आप सब लोगों को जागना है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। मन्ने तरे तारे गुरु सिख, गुरु नानक ने एक मैसेज दिया है, मन्ने तरे तारे गुरु सिख। मन्ने, जो मानने वाला आदमी है वो खुद तरे और दूसरों को तारने की ताकत रखे। बस इतनी ताकत आप में होनी चाहिए। तरे तारे गुरु सिख। तो आपको यह सोचना है कि मैंने संसार में क्या अचीव किया है। केवल अपने परिवार खुश किए हैं, परिवारजन। कुछ लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए आते हैं ओनली। वो तो जानवर भी यही काम करते हैं, डॉग भी यही काम करता है, माफ करिएगा। बच्चे पैदा करता है, पालता रहता है, ठीक है। फिर हम में फर्क ये है कि हम लोग मनुष्य हैं, हमको भगवान ने कृपा की है। नर के रूप में नारायण हमारे में से बाहर निकलता। हर जन ऐसा चाहिए जैसा। और गुरु नानक कहते हैं कि जिन मानस ते देवते कियो, मैसेज है, जिन मानस ते देवते कियो करतना लागे बार। आसा दी वार आरंभ करते हैं कि मानस ते देवते बनाने की ताकत गुरु के पास है। आपको देवता ही नहीं रहना। उसके बाद महाराज जी ने कहा आपको हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि ही होए। हरि जैसे बनना है, रुकना नहीं है।
रुकना नहीं कहीं। अगर आप भागो, किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की स्पीड पे भागो, भागते रहिए। और जिस दिन आपसे भागा ना जाए, जिस दिन आपके भागा ना जाए, आपको चलते जाना है। जिस दिन भागने की ताकत शर्मा जी कम हो जाती है, तो आपको चलते रहना है। और जब चलने की ताकत भी बंद हो जाए, एक समय ऐसा भी आएगा कि चलने की ताकत भी बंद हो जाएगी। शरीर है अक्सर, क्रॉल करना है पर रुकना नहीं है, चलते रहना है। तुरया तुरया जा फरीदा, तुरया तुरया जा। हमारे जीवन का नियम है ये, हमको रुकना नहीं, ठहरना नहीं। पानी चलता रहे तो स्वच्छ और निर्मल रहता है। आप भी वही हैं।